वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो आज की क्लास में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जब हमने बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 के C++ के एमसीक्यूज देखे थे ना, जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने देखे थे, तो वहां पे हमें पता चला कि भाई आपके फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, लेकिन वो काफी बेसिक क्वेश्चंस थे। तो इसीलिए आज की क्लास में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इसके अलावा एक बात और थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जब हम एमसीक्यूज कर रहे थे तो मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे जो आपके बैंकर्स एल्गोरिदम से रिलेटेड थे। वो 2 होमवर्क क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, आंसर मैंने आपको बता दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर सॉल्व करके देखना। बैंकर्स एल्गोरिदम के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसकी क्लास ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। एंड जो आपके बीपीएससी ट्री 3 ट्री 4 के लिए जो हमने अभी क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट किया हुआ था, इसके अंदर हमने बात करी थी कि भाई जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड आज की ये आपके इसके रिगार्डिंग लास्ट क्लास रहेगी। बीपीएससी ट्री 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, वो सभी हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। बीपीएससी ट्री 3 के नाम से ट्री 3 एंड ट्री 4 के नाम से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको चेक कर लेना। उसमें आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या क्या देखना है मैं अभी बता देती हूँ। एक तो आपको बीपीएससी जो ट्री 3 के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो एक बार इस ट्री 3 प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी क्लासेस अवेलेबल है उनको देख लेना, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है जिसके अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए गए हैं, तो आपको वो देखना है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। थर्ड आपको क्या करना है, एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू नाम की एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसके अंदर आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं वो सारे आपके वहां पे हैं। तो आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ से चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1400 प्लस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एंड सारे ही टॉपिक आपके बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ एक पाइथन को वहां पे स्किप करना है, ठीक है, क्योंकि पाइथन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो पाइथन के जो एमसीक्यूज वहां पे करवाए गए बस उनको वहां पे आप क्या कर देना, स्किप कर देना। उसके अलावा जितने भी वहां पे क्लासेस अवेलेबल है आपको वो सारी देखनी है। किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं पूरा सिलेबस का एमसीक्यूज के थ्रू या किसी और फॉर्मेट के थ्रू, तो देखो काफी लंबी क्लास हो जाएगी वो, एंड इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना लंबा टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज आप एक बार देख लेना अलग अलग क्लासेस में ही। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज भी कर लेते हो तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड थ्योरी मैंने आपको बताई दी है कि आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेंगे, तो देखो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल आपको करना है। कंप्यूटर फंडामेंटल करोगे फिर उसके एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है, यही आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा ये सब आएंगे, एंड देन इसके एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। साथ साथ में एमसीक्यूज अवेलेबल है। उसके बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क करना है, कंप्यूटर नेटवर्क, देन उसके एमसीक्यूज, देन आप करिएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके एमसीक्यूज, फिर डीबीएमएस करना है आपको, ठीक है। फिर डीबीएमएस के एमसीक्यूज जिन जिनको मैं बता रही हूँ उनके सभी के एमसीक्यूज अवेलेबल है। तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वैसे वो मैंने आपको ओरली भी करवाया था, ठीक है, वो फाइल मैनेजमेंट वगैरह वो सब मैंने आपको करवाया है। एंड साथ ही में मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक वगैरह, अगर आपको डेडलॉक देखना है, डेडलॉक में बैंकर्स एल्गोरिदम देखनी है, तो उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यूज अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपको 2 क्लासेस मिलेगी एमसीक्यूज की, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको C++ लैंग्वेज करनी है एंड इसके एमसीक्यूज देखने हैं। उसके बाद आपको एसक्यूएल करना है, ठीक है, एसक्यूएल के फिर क्वेश्चंस करोगे। फिर क्या करोगे आप, HTML करोगे, फिर HTML के क्वेश्चंस करोगे। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना तो काफी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप अपने एग्जाम में। एंड अगर टाइम लगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 क्लासेस अवेलेबल है। एक के अंदर आपके मॉडल्स को डिस्कस किया गया है एंड एक के अंदर आपकी टेस्टिंग जो टेक्निक्स होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, वो सब बताई गई है। तो एक बार उस क्लास को भी जरूर देख लेना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की,
क्या पता टेस्टिंग से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अभी तक आया नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, लेकिन मे बी अगर आ जाए और टाइम है तो आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाना। तो यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको अपना रिवीजन के लिए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस। काफी बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन मे बी अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिससे कि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो कि विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। देखो जनरली जब आप यूज करते हो ना तो हम कौन सी हेडर फाइल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आईओ स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट को ये हैंडल करती है। ठीक है, इफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम और आईओ स्ट्रीम। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कौन हैंडल करता है। तो फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए जो हेडर फाइल यूज होती है आपकी, वो होती है एफ स्ट्रीम। ठीक है, कौन सी होती है आपकी, एफ स्ट्रीम यहाँ पे यूज होती है। फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, फाइल इनपुट आउटपुट रीडिंग राइटिंग के लिए आपकी एफ स्ट्रीम हेडर फाइल यूज होती है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम के लिए क्या यूज करोगे, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम और एफ एस स्ट्रीम। तो देखो नाम से पता चल रहा है आउटपुट स्ट्रीम मतलब ओ आएगा यहाँ पे। इनपुट आउटपुट के लिए तो आपकी एफ स्ट्रीम हो गई, फिर एफ स्ट्रीम के यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक इनपुट का हो जाएगा, एक आउटपुट का हो जाएगा। इनपुट के लिए आपकी इफ स्ट्रीम रहेगी एंड आउटपुट के लिए आपकी ऑफ स्ट्रीम रहेगी। तो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रीम दैट परफॉर्म्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रीम क्रिएट करनी है। स्ट्रीम की जब बात होती है तो मतलब कि फाइल हैंडलिंग की ही यहाँ पे बात हो रही है एंड इनपुट आउटपुट दोनों ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। तो ऑफ स्ट्रीम केवल आउटपुट को देखता है, इफ स्ट्रीम केवल इनपुट को देखता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आईओ स्ट्रीम आपका फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड हेडर फाइल है ही नहीं है, तो यहाँ पे रहेगी आपकी एफ स्ट्रीम। Which of the following is not used as a file opening mode। देखो फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है, मैंने आपको C++ की क्लास में करवाया भी था। एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सा फाइल ओपनिंग मोड नहीं है। तो iOS ट्रंक, iOS बाइनरी, iOS इन, iOS ATE। तो यहाँ पे देखिए कि जो iOS ट्रंक है ये ट्रंकेट करने के लिए यूज होता है, तो ये कोई फाइल ओपनिंग मोड नहीं है, ये आपका आंसर रहेगा। ये बाइनरी मोड में आपका यूज हो जाएगा, इन आपका इनपुट मोड के लिए रहेगा एंड ATE ये भी आपका ओपनिंग मोड में ही यूज होता है। एंड ATE से क्या होगा, तो देखिए जब आप किसी भी फाइल को ओपन करोगे, जब आप किसी भी स्ट्रीम को ओपन करते हो तो iOS ATE ये क्या कर देगा, आपके स्ट्रीम की जो पोजीशन इंडिकेटर है ना, स्ट्रीम का पोजीशन इंडिकेटर, उसको कहां पे लेके चला जाएगा, जो आपका एंड में लेके चला जाएगा, टू दी एंड ऑफ स्ट्रीम ऑन ओपनिंग। जैसे ही ओपन होगी कहां पे चला जाएगा आपका इंडिकेटर, एंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया कि ये क्या है आपका ATE, ये भी आपका ओपनिंग मोड के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट आपका देखिए, which of the following statement are correct? It is not possible to combine two or more file opening modes in open method. It is possible to combine two or more file opening modes in open method. iOS in and iOS out are input and output file opening mode respectively। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे ये तो गलत है। ठीक है, सेकंड और थर्ड आपके दोनों सही है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि हम कंबाइन कर सकते हैं टू और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन फंक्शन मेथड एंड ये बात करेक्ट है। iOS in एंड iOS out यहाँ पे इन इनपुट के लिए है, आउट आपका आउटपुट के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये दो क्या है आपके फाइल ओपनिंग मोड है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड आपका क्या रहेगा आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। By default, all the files in C++ are opened in which mode? Text, binary, ISCII, VTC।
तो बाय डिफॉल्ट आपकी जितनी भी फाइल्स होती है ना C++ के अंदर, वो आपकी टेक्स्ट मोड के अंदर ओपन होती है। तो ऑप्शन ए आंसर है। व्हाट इज द यूज ऑफ iOS ट्रंक मोड? ऊपर अभी हमने देखा कि आपका ट्रंकेट करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फाइल होगी ना, जो एग्जिस्टिंग फाइल है, ये उसकी लेंथ को कितना कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू 0 ओपन, ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। Which of the following is the default mode of the opening using the offstream class? ऊपर हमने अभी देखा कि ओपनिंग के आपके पास दो मोड है, एक तो आपका iOS in होता है और एक आपका iOS out होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑफ स्ट्रीम के लिए डिफॉल्ट मोड कौन सा रहेगा, iOS out रहेगा। ठीक है, एंड इफ स्ट्रीम के लिए कौन सा रहेगा, iOS इन रहेगा। iOS ट्रंक क्या करेगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको 0 कर देता है। ठीक है, एंड ये iOS APP ये क्या करेगा, तो देखिए ये आपका जो स्ट्रीम का पोजीशन इंडिकेटर है उसको कहां ले जाता है, ये भी एंड ऑफ द स्ट्रीम पे ही ले जाता है, बिफोर ईच आउटपुट ऑपरेशन। समझ में आया? क्या समझ में आया हमें कि भाई iOS इन आपका डिफॉल्ट मोड है किसके लिए, इफ स्ट्रीम क्लास के लिए, एंड iOS आउट आपका क्या है, डिफॉल्ट स्ट्रीम मोड है आपका ऑफ स्ट्रीम क्लास के लिए। एंड जो आपका iOS ऐप है APP ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रीम पोजीशन इंडिकेटर को सेट कर देता है टू दी एंड ऑफ द स्ट्रीम। कहां पे, टू दी एंड ऑफ द स्ट्रीम बिफोर ईच आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, हो गया। एंड iOS ट्रंक क्या करेगा, आपका ट्रंकेट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ओपन फंक्शन मेथड, इंट, कैर, बूल या फ्लोट। तो जो ओपन फंक्शन मेथड होता है उसकी रिटर्न टाइप होती है आपकी बूलियन, बूल होती है। ठीक है, फिर चाहे वो सक्सेसफुली ओपन करे या फिर उसके अंदर कोई एरर आ जाए, वो किसमें शो करेगा, उसकी रिटर्न टाइप क्या रहेगी, बूलियन ही रहेगी। Which of the following is not used to seek file pointer? iOS set, iOS and iOS current CUR और iOS beginning BEG। तो यहाँ पे देखिए जो आपका seek फाइल पॉइंटर होता है, दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है आपका seek एंड ये मैंने आपको करवाया हुआ है, एंड दूसरा होता है आपका टेल। ठीक है, आपका seek फाइल पॉइंटर क्या करता है, ये जो seek फंक्शन है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो फाइल पॉइंटर है उसकी आप क्या कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिक की हेल्प से। और टेल क्या करता है, करंट पोजीशन जो है आपकी फाइल पॉइंटर की वो बताता है। तो जो सिक फंक्शन है उसमें आप तीन ऑप्शन यूज कर सकते हो। कौन कौन सा, या तो आप अपने फाइल पॉइंटर को करंट पे सेट कर सकते हो, जो करंट पोजीशन है आप वहीं पे सेट करना चाहते हो, या फिर आप उसको बिगिनिंग में सेट कर सकते हो, या फिर आप उसको एकदम एंड में अपने पॉइंटर को सेट कर सकते हो। तो ये तीन मोड आपके यहाँ पे यूज होते हैं। करंट के लिए CUR रहेगा, बिगिनिंग के लिए BEG रहेगा, एंड के लिए एंड रहेगा iOS सेट। ऐसा कोई यहाँ पे मोड आपका यूज नहीं होता है सिक फाइल पॉइंटर में। ठीक है, Which of the following is the default mode of the opening using the if stream class? तो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया iOS in रहेगा। Which of the following is the default mode of the opening using the F stream class? अब F stream आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों को हैंडल करती है, तो इसीलिए इसके डिफॉल्ट मोड दोनों रहेंगे, iOS in भी रहेगा और iOS out भी रहेगा। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा। Which function is used in C++ to get the current position of the file pointer in a file? तो अभी मैंने आपको बताया आपका टेल फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। अब आप कहोगे कि मैम टेल में देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, टेल_p, गेट वाले तो यहाँ पे गलत ही हो जाएंगे, टेल_pos फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो आप करेक्ट करोगे वो है आपका टेल_p फंक्शन। ये यूज होता है टू गेट द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। Which function is used to reposition the file pointer? Reposition का मतलब क्या हुआ, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, और ऊपर अभी हमने डिस्कस किया इसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिक फंक्शन यूज करोगे, एंड सिक के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो सिक जी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। Which of the following is used to move the file pointer to start of a file? स्टार्ट के लिए ये मैंने अभी आपको बता भी दिया है, iOS बैक, iOS स्टार्ट, iOS करंट, iOS फर्स्ट।
स्टार्ट में ले जाना है, बिगनिंग में ले जाना है तो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा, और करंट पे ले जाते तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहता। स्टार्ट और फर्स्ट ये यूज नहीं होता है। विच ऑपरेटर इज यूज टू इंसर्ट द डेटा इनटू फाइल। तो देखो आपको फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज करोगे। तो आपके पास दो ऑपरेटर है, एक तो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है ये एंड इंसर्शन ऑपरेटर होता है ये। तो यहाँ पे कौन सा यूज करोगे, इंसर्ट करना है तो इंसर्शन ऑपरेटर यूज करोगे, ऑप्शन बी। एंड ये इंसर्शन ऑपरेटर किसके साथ यूज होता है, आपने देखा भी होगा, सी आउट के साथ यूज होता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपका सी इन के साथ यूज होता है। सी आउट की फुल फॉर्म क्या थी, कैरेक्टर आउटपुट, और सी इन की कैरेक्टर इनपुट। Which member function is used to determine whether the stream object is currently associated with a file? Is open, buff, string, is out. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे ये चेक करने के लिए कि जो आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है ना वो उस करंटली उस फाइल्स के साथ एसोसिएट है या नहीं। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है आपका is open. Which header file is used for reading and writing to a file? Hash include iostream, hash include fstream, hash include file, hash include fe. तो रीडिंग एंड राइटिंग टू ए फाइल, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। हैश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हैश को हम हैश से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। विच वन इज ऑलवेज फास्टर इन राइटिंग ऑन C++? राइटिंग टू ए फाइल, राइटिंग टू मेमोरी, रीडिंग फ्रॉम द नेटवर्क, डिलीटिंग ए फाइल, क्या फास्ट रहेगा इसके अंदर। तो जब आप C++ में राइट करते हो तो एक तो आप फाइल में राइट करो, एक आप मेमोरी में राइट करो। ये दोनों ऑप्शंस तो इनकरेक्ट है ही, क्योंकि रीडिंग कर रहा है, ये डिलीटिंग कर रहा है। तो या तो फाइल में राइट करो या मेमोरी में राइट करो। तो यहाँ पे जब मेमोरी में राइट करोगे तो इसका मतलब आप रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज कर रहे हो, एंड जब आप फाइल में राइट कर रहे हो तो इसका मतलब आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर रहे हो। आपको पता है इन दोनों में फास्ट कौन सा रहेगा, रैम रहेगी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। What will act as intermediate between input output operation and physical file? तो यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और फिजिकल फाइल के बीच में एक इंटरमीडिएरी का कौन काम करेगा, मेमोरी, रैम, स्ट्रीम बफर या स्टोरेज। तो आपका स्ट्रीम बफर काम करता है। By using which function does the buffer are automatically flushed? F open, copy, compare, F close. F open से तो आपकी फाइल ओपन होती है, F close जब आप कर देते हो तो ऑटोमेटिकली बफर के अंदर जो कुछ भी है वो क्या कर देगा, उसको फ्लश कर देगा। Which will be used with physical devices to interact from C++ program. Programs, library, stream, iterators. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या यूज करोगे। अगर आपको फिजिकल डिवाइस का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कीबोर्ड वगैरह, उनके साथ इंटरेक्ट करना है तो आप स्ट्रीम का यहाँ पे यूज करोगे। हाउ मैनी स्ट्रीम्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। तो यहाँ पे तीन जो आपकी स्ट्रीम है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। एक तो होती है आपकी std in, ठीक है, एक होती है आपकी std out और एक होती है आपकी std err। ये इनपुट को हैंडल करेगी, आउटपुट को देखेगी, एरर को देखेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी इंडिकेटर्स आर अवेलेबल इन C++? तो तीन इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं C++ के अंदर, ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। कौन कौन से ये तीन इंडिकेटर होते हैं, तो एक तो होता है आपका एरर इंडिकेटर, ठीक है, एक है आपका एरर इंडिकेटर, एक है आपका पोजीशन फाइल इंडिकेटर और एक है आपका एंड ऑफ फाइल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये तीन इंडिकेटर आपके यहाँ पे होते हैं C++ के अंदर, तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। तो ये क्या रहा, हमने C++ के जो फाइल हैंडलिंग के बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ आपका जो BPSC ट्री 3 का हमने अभी जो आपका बैच स्टार्ट किया हुआ था उसकी ये आज की लास्ट क्लास थी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लासेस अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।